बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो, हैप्पी रहो एंड हेल्दी रहो। वेलकम करते हैं आपको देसी फैमिली देसी किचन में। जनाब, जो आज आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो है आड़ू। आड़ू का जूस किस तरह बनाते हैं। रोज़ रोज़ से बनाने से फ्रेश भी हो सकता है, लेकिन मैं जिस तरीके से बनाऊंगी ना, या तो इसमें केमिकल जाएगा ना कोई फूड कलर जाएगा, कुछ भी नहीं, बिल्कुल आसान और मज़ेदार। बेशक 5-6 महीनों के लिए रख लें, कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। रेसिपी पसंद आए लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। चले जी स्टार्ट करते हैं। क्या है मेरे पास 5 आड़ू हैं। अगर वज़न में देखा जाए 500 ग्राम है। ठीक है, आड़ू को धो लिया, खुशक कर लिया अच्छे से। आजकल आपको पता बहुत अच्छे आड़ू हैं। मैं क्या करूँगी, इसको जहाँ से काट लूँगी। ठीक हो गया। इस तरीके से क्यों काट लूँगी भी, जब हम इसको बॉयल करेंगे ना तो इसका छिलका बहुत इजी उतर जाएगा, आपको मसला नहीं होगा। ठीक होगा। ये देखिए, इस तरीके से आपने सारे माशाल्लाह से काट लेने हैं। कुछ मेरे पास पक्के हुए हैं, कुछ थोड़े से सख्त हैं। जैसे आपको पता है आजकल न्यू है ये मैदे के लिए बहुत अच्छा होता है, खून बनाता है, तेज़ाबियत ख़त्म करता है, गैस ख़त्म करता है, भूख ख़त्म करता है। बच्चे वैसे नहीं खाते तो आप इस सूरत में दें। लेकिन मैंने फ्रेश जूस का भी अपलोड वीडियो की हुई है, जैसे बच्चों को देना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से भी ठीक है। क्या करेंगे, जो 5 आड़ू को मैं बॉयल में रख दूँगी। इसमें डालती हूँ पानी कितना डालती हूँ अभी आपको। अच्छा जी, 1.5 गिलास मैं डालूँगी इसमें पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक हो गया। ये 1.5 गिलास मैंने पानी डाल दिया। अब ये मेरे पास स्टील का 1.5 गिलास है। 1.5 गिलास मैंने पानी डाल दिया। पानी डाल के इसको 4 से 5 मिनट में बॉयल करूँगी। छिलका नरम हो जाएगा, जो इसका गुद्दा है ना वो भी नरम हो जाएगा, पक जाएगा। ठीक हो गया। मैं करती हूँ 4 से 5 मिनट इसको ढक के बॉयल। फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपको दिखाती हूँ। ना केमिकल्स की ज़रूरत है, मेहमान आए ये लाल पीले शरबतों को छोड़े, घर का फ्रेश जूस बना के दें। ठीक है, खर्चा भी नहीं है और साफ़ सुथरा भी है, सेहत के लिए बेस्ट है। ठीक हो गया। चले जी, पकता है, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, सॉरी हो चुके हैं। माशाल्लाह इसका देखें कितने नरम बन चुके हैं। ठीक हो गया, ये देखें। ठीक हो गया। मैं क्या करूँगी, इसकी फ्लेम बंद कर दूँगी और इन सब को निकाल के ठंडा करके, बहुत गर्म हो गई, ठंडा करके इसका छिलका उतारूँगी और फिर इसका गुदा अलहदा करूँगी और गिटकें अलहदा। मैं इंशाल्लाह निकालती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये देखें माशाल्लाह से इसका छिलका मैं उतारी हूँ। अभी ये वैसे गर्म है, लेकिन मैं आपको उतार के ये देखो, अगर आप काट देना इसको बड़ी आसानी से इजी से ये ना उतर जाता है। ये देखें माशाल्लाह से। ठीक हो गया, आसानी से उतर जाता है। इस तरीके से मैं इंशाल्लाह ताला इसको इसी तरीके से उतारती हूँ, फिर आपको दिखा। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह सारी मैं गुठलियाँ निकाल दे। ये देखें, इसका प्लम देख लें माशाल्लाह कैसे नरम। क्या करेंगे, इसको हम डाल लेंगे ब्लेंडर में। ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये चला गया। मैं इसको डाल के अच्छी तरह इसका पेस्ट बना लूँगी, मिक्सी में डाल के इसको पीस लूँगी। ठीक हो गया। पीस के फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा देखें, मैंने मिक्सी में डाल के अच्छी तरह इसका पेस्ट बना लिया, आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगी, इसमें डालूँगी आपके सामने। अच्छा जी, ये पानी हमने ज़ाया नहीं करना, हमें इसी पानी में इसको डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इस तरीके से। ठीक हो गया। आपने बर्तन को अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालती हूँ इस तरीके से, ताकि ये अच्छी तरह हम इस बर्तन को साफ़ कर लें, क्योंकि बर्तन वैसे भी साफ़ करना सुन्नत रसूल है। अच्छी तरह आपने इस तरीके से कर लेना है। ठीक हो गया। इसको मैं करती हूँ मिक्स अच्छी तरह करके, फिर मैं क्या डालना है इंशाल्लाह मैं फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया। अभी ये पकना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छी तरह बबल्स आ रहे हैं। अभी क्या करूँगी, 1 कप मैं चीनी का डाल दूँगी नाप के। ठीक है, आपने अपने टेस्ट के मुताबिक रखना है। ये लें, ताकि चीनी भी अपना पानी छोड़े, वो साथ ही पक जाए। मैं इंशाल्लाह इसको पकाऊंगी 6 से 7 मिनट। पक जाए, किस कंसिस्टेंसी में होना चाहिए, कितनी थिकनेस इसकी होनी चाहिए, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। इसके बाद क्या डालना है, बस देखते रहिए देसी फैमिली देसी किचन में। रेसिपी जहाँ पे ज़रा भी पसंद आए प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। ठीक हो गया। इंशाल्लाह मैं पकाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह आप माशाल्लाह देख सकते हैं कितना थिक हो गया। ठीक हो गया। काफ़ी मैंने इसको पका लिया ताकि इसका कच्चापन ख़त्म ना हो। ठीक हो, कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए। ठीक हो गया जी। ये देखें माशाल्लाह आप इसकी
थिकनेस देख सकते हैं। ठीक हो गया। बाकी जनाब मेरे पास आधा नींबू है, नींबू मेरे पास बड़ा था, उसका मैं रस डाल रही हूँ। रस क्यों डाल रही हूँ? रस इसलिए डाल रही हूँ इसका जूस नींबू का, ताकि एक तो फ्लेवर आएगा और दूसरा जो ख़राब नहीं होगा। ठीक हो गया। कम से कम 2 से 3 मिनट और पकाती हूँ ताकि नींबू का रस भी अच्छी तरह पक जाए, क्योंकि किसी चीज़ में सिरका या नींबू डालें, अगर आपने ज़्यादा मुद्दत के लिए रखना है 3-4 महीनों के लिए, आप नींबू का रस या सिरका डालें। ठीक हो गया। आप नींबू अगर नहीं है तो सिरका डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। नींबू को आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है। 2 से 3 मिनट और पकाती, फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आड़ू का जूस हमारा तैयार हो गया। ठीक हो गया। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, माशाल्लाह मीठा थोड़ा सा निकल आया हुआ है, मतलब तेज़ है थोड़ा सा। क्यों तेज़ रखा है? क्योंकि हमने इसको बना के रखना है। गेस्ट आ जाएं, बच्चे हैं, बड़े हैं, किसी को ज़रूरत है, आराम से पानी डाला, थोड़ा सा ये जूस डाला, बर्फ़ डाली और पी लिया ठंडा। ना इसमें कोई केमिकल्स है, ना फूड कलर है, घर का साफ़ सुथरा बना हुआ। इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर ये पसंद आएगा। अगर जहाँ पे थोड़ी सी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। ठीक हो गया। फ्लेम को कर देते हैं बंद, और ताकि जब ठंडा होगा, ठंडा होकर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे, और ठंडा होने से थोड़ा सा थिकनेस और हो जाएगा। ठीक हो गया। फ्लेम को करते हैं बंद और इसको होने देते हैं ठंडा, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जूस हमारा ठंडा हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, देखा माशाल्लाह। अभी आपको करके दिखाते हैं। कोई भी बोतल ले लें, कोई जार ले लें, धो लें, खुश्क कर लें, इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी गीला हुआ तो जूस आपका ख़राब हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छी तरह खुश्क कर लें, फिर आप बेशक 5-6 महीने इसको कर सकते हैं। क्या करेंगे, मैं अभी डालूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इस तरीके से। ठीक हो गया। इस तरीके से ज़्यादा ओवर हो गया, मैं इंशाल्लाह थोड़ा सा कम कर दूँ इसको। 2 बोतल मैंने भर लिए, अभी इसके ऊपर लगा दूँगी। आप ढक्कन लगा दें। ठीक है। मेरे पास यही वाले थे और मैंने इसको लगा दिया है। मैं इंशाल्लाह ढक्कन लगाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अब हम आपको चेक भी करवा देते हैं कि किस तरह ये इस्तेमाल करना है। ठीक है। ये डाली हमने बर्फ़। ठीक है। जब कोई गेस्ट आ जाएं, बच्चे स्कूल से आ जाएं, आराम से इस तरीके से करके आपने बर्फ़ डाल दी। बिस्मिल्लाह। ठीक हो गया। ताकि अच्छी तरह ठंडा हो जाए। ये डालेंगे थोड़ा सा, बिस्मिल्लाह। ये देखें, ठीक हो गया। ये ठंडा ठार, और थोड़ा सा मैं ये वाला डालती हूँ, बोतल वाला। अच्छा, ये देखिए जूस भी हमारा बन गया है माशाल्लाह, फ्रेश, ना कोई केमिकल्स, बड़ा ठंडा ठार। बच्चे स्कूल से आएँ, ठीक है, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, सबकी पसंद, ना कोई केमिकल्स। ठीक हो गया। ये माशाल्लाह से लगा के आती है, सॉरी। अच्छा, ये जनाब बोतल बन गई है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आड़ू का मज़ेदार जूस मेरा तैयार हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको इंशाल्लाह पसंद आए तो रेसिपी ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा सा कमेंट देना, आपके अच्छे से कमेंट का इंतज़ार होता है। लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया। अच्छा जी, वीडियो को ज़रूर पूरी वॉच किया करें। आप आधा व्यू देखते हैं वीडियो, तो जिसकी वजह से व्यूज़ पूरा नहीं होता। प्लीज़ आप पूरा देखा करें ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी हुआ नहीं, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से होता है। इसी के ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पूरी वॉच किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें। इसी के साथ एंड करती हूँ। देसी फैमिली देसी किचन को दिया इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह निगहबान।